नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है नोटेड स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो यही आज देख रहे हैं ये जो आज शरह सूद में कमी हुई है, तो क्या हमारी मैशत की सेहत जो है वो बेहतरी की जानब जा रही है? एंड सेकेंडली IMF के साथ नाराज़गी का इज़हार हो रहा है हुकूमत की तरफ से, जो चंद दिन पहले बयान था डार साहब का, और फिर ये जो हमने कम की है शरह सूद, ये उनकी मर्ज़ी से की है, ये भी उनके लिए नागवार होगा? डॉक्टर साहब आपने बहुत से कलीदी सवाल सामने रखे हैं। एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान में एक क्लियर गुंजाइश बन गई थी कि हम शरह सूद को कम करें। ये क्यों है? पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 9.6% पर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्लॉक हुई है पिछले माह, और जो शरह सूद थी वो 19.5% पे। सो इसका गैप 10% का बन गया था। इसका मतलब है कि हम कहते हैं रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पॉजिटिव हो गया था। सो बिल्कुल क्लियर गुंजाइश थी। सो उस पर अमल करते हुए 2% कमी की। ये एक प्रूडेंट फैसला है, ये एक डायरेक्शनली भी ठीक फैसला है। पर मैं फिर कहता हूँ, मैंने पिछली जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी और उसमें शरह सूद को उतना कम नहीं किया गया जितना कम कर देना चाहिए था, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में खुद उन्होंने कहा है कि जो पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन है, यानी कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी है, वो एक्सीड कर गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक्सपेक्टेशन को। और याद रखिए, मेरे ख्याल में ये IMF की भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी एक्सीड कर गई है। IMF के इस वक्त डिसीजन के बगैर MPC मूव नहीं कर सकती। मैंने पाकिस्तान का 13-16 का ये जो प्रोग्राम है, जो वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, उसको जिसे आप कहेंगे एंकर किया है। सो आई एम वेरी श्योर कि जब भी हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, हम कोई काम करने जाते हैं, हम IMF के साथ ज़रूर इंगेज करते हैं और उसके बाद ही जाकर कलीदी फैसला तो चले MPC का होता है, बट डिस्कशन जरूर होती है। इसका मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई बीच में नहीं है। लेकिन एक र्यूमर कह लें, खबरें भी आ रही हैं, डॉलर के क्रैश की बात हो रही है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक विंटर एक दफ़ा फिर सेट इन हो रही है। ऐसा कुछ हो रहा है या जस्ट लोगों को वैसे ये कहानियां हैं? आप अगर इसकी भी इजाज़त दें तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूं और मैं डॉलर को भी उतने ही करीब देखता हूं जितना रुपए की कदर को देखता हूं। देखिए, होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि अगले माह, यानी कि जो अब मॉनेटरी पॉलिसी उनकी है, फेड रिज़र्व मीटिंग जब होगी, यानी कि जो US का फेडरल रिज़र्व है, तो उन्होंने अपना 25 पॉइंट, ये इस वक्त कंसेंसस है 25 BPS, यानी कि 0.25% अपना जो रेट है उसको कम करना है पॉलिसी का। सो एक रुपए में एक कमज़ोरी जैसे होती है अगर हमारी शरह सूद कम हो, इसी तरह डॉलर में ये सोचा जा रहा है और डॉलर वीकन भी होगा क्योंकि उनकी शरह सूद कम होगी। बट शरह सूद यूरोपियन बैंक भी आज करने जा रहा है थोड़ी देर में। तो ये सारे काम चल रहे हैं। अभी जो चीन और सऊदी अरब की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो वज़ीर आज़म गए हैं चीन के, उस तरफ जो डील हो रही है, ये खबरें आ रही हैं कि लोकल करेंसी में तिजारत होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो डॉलर जो है वो कहाँ रहेगा? डॉलर तो क्रैश कर जाएगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि 80% डॉलर जो है वो नीचे गिर जाएगा। देखिए, डॉलर जो है वो एक एंकर करेंसी है और बहुत सी जो दुनिया की ट्रेड है वो इसमें होती है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान युआन में ज़रूर ट्रेड कर सकता है। ये हम आज की बात नहीं है, हम कई साल से सोच रहे हैं कि हम युआन में एक बॉन्ड भी फ्लोट करें जिसको पांडा बॉन्ड कहते हैं। हालांकि वो मार्केट अभी इतनी डीप नहीं है। जैसे हम यूरो बॉन्ड फ्लोट करते हैं 1 अरब डॉलर का जाके करते हैं, इसी तरह हम पांडा बॉन्ड भी कर सकते हैं। अगर 300-400 मिलियन डॉलर, यानी कि उसको कन्वर्ट करें युआन में, अगर ये बॉन्ड फ्लोट किया जाए और ट्रेड हो सकती है, बिल्कुल हमें एक ट्रेड फैसिलिटी मिल जाए, ये अच्छी बात है। डॉलर का जो क्रैश करना है, आज भी देखिए ना, सबसे बड़ी कंपनीज वहीं की हैं, एक्सपोर्ट भी वहीं की है, इनोवेशन भी वहीं पे होती है, डॉलर की ही ट्रेड है अभी भी। आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी कोई डॉक्टर साहब, मैं सादा सवाल पूछूं, सादा सवाल एक आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए, वो ये कि डॉलर आपके नज़दीक क्या गिरता नज़र आ रहा है पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट? और अगर गिरता नज़र आ रहा है तो आपके जहन में क्या है कि कहाँ तक ये गिर सकता है, इफ़ एट ऑल इट इज़ कमिंग डाउन? देखिए, बड़ी क्लैरिटी रखिए कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है रुपए की कदर में एक आपको इस्तेहकाम दिखाई दिया, इन्फ्लेशन कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी दिखाई दी और रिजर्व्स बेहतर हुए, करंट अकाउंट कम हुआ, इसका कुल्ली तौर पर ताल्लुक, काजी साहब, कुल्ली तौर पर IMF की एंगेजमेंट से है।
अगर IMF की इंगेजमेंट बरकरार रही और अक्टूबर में प्रोग्राम बोर्ड से अप्रूव हो गया, जो कि मुझे कभी उम्मीद है कि होना चाहिए, अगर वो हो गया। और सब आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर रही हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ी तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो सस्ती होंगी, तो पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रहा है सर कोई बड़ी यानी कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? Certainly, so that's the good news for the people of Pakistan. Brent जो है वो $71 के करीब आ गया है, ये $90 पे था। आने वाले दिन जो हैं, आज 12 है, 16 को जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो मतलब सिंगल डिजिट में नहीं, मेरा ख्याल है 10 से 12 रुपए की कमी जो है पेट्रोल पंप पे लोगों को मिलेगी। मगर मेरा वही सवाल डॉक्टर साहब के डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया कितना स्ट्रेंथन होगा? जी, अगर आप उसमें थोड़ी सी इजाज़त दें तो अगर तो पाकिस्तान का प्रोग्राम हो जाता है, रिजर्व्स आज 2 माह की कवर पे $9.5 अरब के हैं। अगर रिजर्व्स का बिल्डअप इसी तरह चलता रहता है तो जो रुपया है वो एटलीस्ट मुस्तहकम रहेगा और कोई उसमें जिसे कहेंगे प्रेशर नहीं आएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई प्रोग्राम में और डिले होता है, ज़खायर पे प्रेशर आता है, तो फिर कोई ऐसी सूरत हो सकती है। अदरवाइज आई थिंक द करेंसी इज स्टेबल, रिजर्व्स आर बिल्डिंग अप। यानी गोया आप ये कह रहे हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी IMF अगर आ जाता है तो फिर हमारा रुपया यहीं खड़ा रहेगा जहां है। एम आई राइट? दुरुस्त कह रहे हैं काजी साहब आप। जो स्टेबिलिटी है वो करेंसी में दिखाई देगी, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट तो होती रहती है अप एंड डाउन। मतलब 315 भी था, 280 है, 278 नीचे टेस्ट किया है, बट इंस्टेबिलिटी तब आएगी अगर प्रोग्राम में कोई डिले। बट प्रोग्राम आ जाएगा, सीमेंट हो जाएगी ये चीज़। जो असल बात लोगों के लिए, मैं एक बात कहूँ, ये टेक्निकल बात है पर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा। देखिए, इस साल अगर 10 से 12%, 13% के करीब इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह आती है, पर काजी साहब का जो चैनल है उनकी सैलरी को 15% बढ़ाता है, जो कि मेरा ख्याल है मिनिमम है आजकल बढ़ने का। तो इसका मतलब है काजी साहब की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू जो इन्फ्लेशन हुई है, बिकॉज 15% सैलरी बढ़ी है, रियल वेज इंक्रीज हुई है। दैट्स दी रियल गुड न्यूज़ फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई रियली होप कि हम इस तरफ बढ़ेंगे। 2 मुश्किल साल गुजरे हैं, 29 और 24% की इन्फ्लेशन देखी है। मुश्किल साल गुजरने के बाद क्या आप हम खुशखबरी समझें कि आइंदा आने वाले दिनों में या मौसम सरमा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 50-60 रुपए तक कम हो जाएंगी? नहीं, वो कह रहे हैं 14-15। जी, अभी जो आएगा वो 10 से 12 रुपए मिनिमम, आई थिंक 16 तारीख को ये आएगा, और आने वाले भी 2 हफ्ते जो हैं उसके बाद भी कोई रिडक्शन आ सकती है। बट आई थिंक नाउ वी आर हिटिंग द मिनिमम। हमें 10 रुपए, मेरी एडवाइस है गवर्नमेंट को, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जब बहुत रूम क्रिएट हो जाए वो बढ़ानी भी पड़ेगी, वहाँ एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। सो ये सब चीज़ें मैनेज करते हुए, बट ये सब चीज़ें इस चीज़ का ही इंदिया हैं कि इन्फ्लेशन जो है अब डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों पे आपकी, ये IPPs एग्री कर गए हैं, कह रहे हैं कि यार हम कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं। हर चंद के ज़ख्म उन्होंने बड़े गहरे लगाए, हमें इतनी छोटी सी मरम पट्टी पे इनकी जान छूटनी तो नहीं चाहिए थी। बहरहाल ये कुछ होने जा रहा है और इधर से भी कोई स्पेस मिल रही है हुकूमत को फाइनेंशियल। सर्टनली काजी साहब, ये एक जुज़ है उस पावर पॉलिसी का जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। ये एक जुज़ है, मैं बार बार कहता हूँ। 94 के IPPs बंद कर देने चाहिए। 2002 के जो 4-5 रह गए हैं वो भी गुजर जाएं, उनको भी बंद कर देना चाहिए सिस्टम से, मतलब जब ज़रूरत हो उस पर ले जाना चाहिए। 15 के जो IPPs ऑनवर्ड्स लगे हुए हैं, इनकी एक रीप्रोफाइलिंग सी कर लेनी चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर में उनकी भी, जो बाहर के हैं उनकी भी। 2026-27 में वैसे ही ये ख़त्म हो जानी है इनकी। मतलब ये मैं गुजारिश करूं, आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। 2016-17 में IPP लगा, 10 साल की पेमेंट है, 27 में तो पेमेंट ही खत्म हो जानी है। हुकूमत कहती है कि आलमी सतह पर मुआहदे जो हैं आलमी सतह पर हैं, उसमें लिटिगेशन में चले जाएंगे। लिटिगेशन में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अगर नहीं एग्री करते छोड़ देना चाहिए। जो रेकोडिक के साथ हमने किया, जिसमें हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जो हमने स्टील मिल को डिले किया, उसके बाद वो हमारे गले पड़ गई, प्लीज़ इस चीज़ में बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि इस वक्त कंट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर बाहमी इत्तफाक के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीच में आपको रोक, मैं चाहता हूँ, एक मिनी बजट भी आ रहा है, आज की खबर है, और 32 लाख लोगों को कब से हम सुन रहे हैं ये टैक्स नेट में लाएंगे। इसहाक डार साहब ने तो ऐलान कर दिया था, हमारे पास लिस्ट भी है, वो लिस्ट क्यों गायब हो जाती है और क्या कुछ हो रहा है अब? काजी साहब, 32 लोग तो वो भाई बहन हैं जो
इस वक्त ट्रेडर्स हैं, जो इस वक्त काम करते हैं ये रिटेल का और होलसेल का, इनकी तादाद ही 32-33 है। आप हैरान होंगे कि इनमें से 3 लाख जो है वो रजिस्टर्ड है मेरा ख्याल है, उसमें से अब आधे या इससे भी कम जो है वो टैक्स फाइल करते हैं। तो 32 लाख का फिगर तो यहाँ से आ रहा है। मैं होल हार्टेडली स्टेट को सपोर्ट करता हूँ, कोई भी हुकूमत हो, और अब नहीं कर रहा, पिछले कई सालों से टेबल पर फाइनेंस की बैठकर भी हमेशा यही बात कहता रहा हूँ, आज भी यही बात कहता हूँ। दूसरी बात आपकी ये मिनी बजट की, 100 अरब का शॉर्टफॉल है पहले 2 माह में, अगर तो सितंबर में शॉर्टफॉल कंटिन्यू किया और बढ़ गया, जो कि 1200 अरब की कलेक्शन ना हो सकी सितंबर के माह में, तो आपको IMF को साथ रखने के लिए कोई ना कोई नए टैक्सेस का इजरा करना पड़ेगा। ये बात शायद दुरुस्त है।